बीवी भी खूबसूरत है, उसके साथ आपका दिल भी मिला हुआ है। सेक्स करने को दिल करता भी है कि करना चाहिए चूँकि ज़रूरत है और एक दूसरे के लिए मोहब्बत को दिखाने का खूबसूरत तरीक़ा भी है। मगर कहीं अंदर से सेक्स का मन नहीं होता, तो जिस्म भी साथ नहीं देता, इसके साथ-साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होने लगा है। या तो बीवी के फ़ोर्स करने पे आप कोशिश करते हैं और ताकत लगाते हैं और फ़ेल हो जाते हैं। इसे लो लिबिडो बोलते हैं, सेक्स की चाहत की कमी। आज मेरा टॉपिक आपके साथ यही है और इसको समझेंगे क्यों होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। जब आपको पता लगेगा कि ये क्यों होता है तो आपको समझ में भी आएगा कि इससे बचने का रास्ता क्या है। हाय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। एज यू नो दैट आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट और मैं दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूं पिछले कई सालों से और कोशिश कर रहा हूं कि मर्दों को उनकी सेहत वापस लौटा सकूं। जो इस चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो ऑथेंटिक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन का मजा उठाएं। आइए शुरू करते हैं। लो लिबिडो, जैसे मैंने बताया कि आप चाहते हैं कि मैं सेक्स करूं पर अंदर से मन नहीं होता। सेक्स के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो अंदर की चाहत चाहिए, वो अंदर से आ नहीं रही है। हालांकि आपको अपने अंदर ऊपर से देखने में कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, आपके पार्टनर को भी कोई कमी महसूस नहीं, पर सेक्स का मन नहीं हो रहा है। इसके कुछ बड़े बड़े कारण हैं जो आपको बताता हूं। पहला सबसे बड़ा कारण जो बनता है वो साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। कोई भी इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों में अगर है और वो इसकी दवाइयां भी खाता है तो बहुत मुमकिन है कि ये बीमारी भी और इसकी दवाइयां भी उसके सेक्स की डिजायर को कम कर रही हों। तो सही सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना और डॉक्टर से मिलना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है कोई ऑर्गेनिक बीमारियां, मसलन आप हाई बीपी के मरीज हैं, आपको दिल की कोई बीमारी है, कैंसर की कोई बीमारी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपकी बॉडी के अंदर हैं, इसका भी गहरा असर आपके सेक्स की चाहत पर और डिजायर पर पड़ता है, लिबिडो पे पड़ता है। तीसरा इसका बड़ा कारण है रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स और इश्यूज। अब मियाँ बीवी तो हैं, घर में भी साथ रह रहे हैं, पर दिल में एक दूसरे के साथ नहीं है। जैसे किसी एक पिंजरे के अंदर दो अलग अलग पंछियों को कैद कर दिया, वो एक साथ नहीं रहते और आपको पता भी नहीं लगता। ये छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं मनमुटाव वाली, ये आपके अंदर और आपके बीच में एक गहरा गैप पैदा कर देती हैं। भले से आप एक दूसरे से नफरत ना करते हो, लेकिन एक दूसरे के तय सेक्स की डिजायर कम होने लगती है, क्योंकि सेक्स नाम है मोहब्बत में इन्वॉल्व हो जाने का। मियाँ बीवी के साथ यहाँ से कमी आने लगती है कि जहां मियाँ बीवी के डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, वहां सेक्स उड़ जाता है। तो सेक्स को अच्छा करने के लिए जरूरी है कि मियाँ बीवी अच्छे बन जाएं और उसका आसान तरीका एक दूसरे को माफ किया कीजिए और एक दूसरे को इंसान समझिए। गलतियां सबसे हो सकती हैं। अगला कारण है इसका हमारा लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर कुछ काम के पॉइंट्स हैं जो खासकर सेक्स लिबिडो को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, स्लीप क्वालिटी। आज जो जमाना है, जिस तरह की भाग दौड़ है, चारों तरफ बस एक भाग दौड़ और एक हम आहंगी है, नतीजा इसका ये निकलता है कि आप देर रात जागते रहते हैं और उस पे अफसोस, सद अफसोस ये कि आपके सामने आपकी स्क्रीन होती है, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, टेलीविजन्स आपके सोने के वक्त में आपके सामने होते हैं। मियाँ बीवी बिस्तर में साथ लेटे हुए और दोनों मोबाइल खोल के बैठे, इस तरह से डिस्कनेक्टेड हैं हम अपने आप से। नतीजा क्या निकलता है? आपकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होने लगती है। आप नींद के घंटे गिनते हैं, मैं 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे बिस्तर में रहा, तो नहीं, दैट डजंट मैटर एट ऑल। क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है आपकी? बहुत सारे लोग हमने देखे 3-4 घंटे सोते हैं, बेइंतहा हेल्दी रहते हैं। बहुत सारे लोग हमने देखे 10-10 घंटे सोते हैं और फिर बेकार है। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो जाती है, तो लिबिडो खराब हो जाती है। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। अजीब दर्द की बात है, अजीब दर्द की बात है। आज एक जमाना था कि हम भारतवासी, आप यकीन करेंगे कि आम आदमी जो एक्सरसाइज भी नहीं करता था वो भी 10, 5, 15 किलोमीटर पैदल चल लिया करता था, क्योंकि उसके काम ही इस तरह से थे। हमारे पास अच्छी सवारियां नहीं थी, ये चीजें नहीं थी, तो हम चलते थे। अनफॉर्चुनेटली हमने चलना ही बंद कर दिया। मेरे एक बड़े पुराने दोस्त है, डॉक्टर हैं वो, तो उनके यहाँ मैंने एक कोटेशन लिखी देखी तो बड़ा इंप्रेस मैं उससे हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था अपने क्लिनिक पे बहुत बड़ा बड़ा कि जितना चलोगे उतना चलोगे। तो जनाब चलिए, रोजमर्रा के वो काम जो आप पैदल कर सकते हैं, आपको पता ही मैं कर सकता हूँ, नहीं कर रहा हूँ सुस्ती की वजह से, उसे पैदल कीजिए और कोई ना कोई एक्सरसाइज अपनी जिंदगी में ऐड कर लीजिए। चमत्कारी फायदा आपको देखने को मिलता है। तीसरी चीज है डाइट।
डाइट में अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटी का फैट नहीं जा रहा है, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आप नहीं ले पा रहे हैं सही अमाउंट में, सही कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं, सही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं, तो ये जो शरीर नुमा स्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग अंदर से खोखली होने लगती है। फौरन नहीं दिखती, धीरे धीरे इसके अंदर लक्षण पैदा होते हैं। उनमें से एक लक्षण लो लिबिडो भी है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से सेक्स का मन खराब हो गया। अगली चीज है नशा। इसी लाइफस्टाइल में सिगरेट, शराब, तंबाकू जैसी चीजों का इस्तेमाल और इसके अलावा और जो नशावर चीजें हैं, ये जैसे बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल्स यूज करते हैं या इसी तरह के कुछ कफ सप्रेसेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इससे भी सेक्सुअल डिजायर पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और मेरी लिस्ट में 5वीं चीज जो मैंने रखी है सेक्स लिबिडो के लिए, वो है पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन। शादीशुदा मर्द भी इसके शिकार हैं, खासकर वो जो अपनी बीवियों से दूर रहते हैं। मसलन कोई भी किसी की वाइफ इंडिया में है और वो काम करने कहीं दूसरे मुल्क के अंदर है, अब इन दोनों के बीच एक लंबा फासला है, वहां जाके वो मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी का शिकार होता है। और अगर ऐसा भी नहीं है कि वो दूर है, बहुत सारे लोग साथ रहते हुए भी पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन के शिकार रहते हैं। नतीजा ये कि अपने पार्टनर में उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, उनका ब्रेन सिर्फ इस पोर्नोग्राफी की रंगीन अंधेरी दुनिया के अंदर खो जाता है। यहाँ रोशनियां तो बहुत हैं पर अंधेरे बहुत हैं साथ में। तो इस चकाचौंध में वो खो जाता है और उसका ब्रेन अपने पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट को लूज करना शुरू कर देता है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जो हमने ये चीजें समझी हैं, हम कोशिश करते हैं कि इस पे गौर करें, फिक्र करें कि हमारे साथ ऐसा क्या और हम कैसे चेंज कर सकते हैं इसको। बात वही है जो बताया गया है, इसको स्ट्रिक्टली समझें, पाबंदी से सुने और सुनने के बाद देखें कि आपकी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको खराब कर रही हैं, आप उनको रिवर्स करें। और एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना आपके लिए इंतहाई फायदेमंद साबित हो सकता है। उम्मीद है मैं अपनी बात को समझा पाया। थैंक यू वेरी मच।